बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले 6 क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको एलेबोरेट कर दिए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। उनमें हमने पढ़ा था जी सब ग्रुप का क्राइटेरिया, उसके बाद हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप का क्राइटेरिया पढ़ा था। उसके बाद हमने कोसेट पढ़ा, लेफ़्ट कोसेट, राइट कोसेट और लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम का बहुत वाइड इस्तेमाल है, मैंने आपको पिछले 6 क्वेश्चंस में बता दिया था। अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का 7th क्वेश्चन है, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, फाइंड ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 60। उस साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप्स आपने फाइंड आउट करने हैं और जो जनरेट हो रहा है ए से। 60 ऑर्डर का ये साइक्लिक ग्रुप है, ए से जनरेट हो रहा है और इसके तमाम आपने सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि एक ग्रुप जो साइक्लिक उसने 60 ऑर्डर का दिया हुआ है उसको हमने लेट कर लिया। G इज़ इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप को इस तरह डिनोट करते हैं। तो ये A रेज टू पावर 60 इज़ इक्वल टू E का मतलब ये निशानदेही कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है कि इसका ऑर्डर 60 है। तो इधर से हमें लैग्रांज थ्योरम क्या कहता था, लैग्रांज थ्योरम ये कहता था कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जितना भी है उसके जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र होंगे उस ऑर्डर के वो सब ग्रुप्स बन सकते हैं। यानी कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो हमने सबसे पहले 60 के तमाम पॉजिटिव डिवाइज़र्स निकालने हैं। 60 के पॉजिटिव डिवाइज़र कौन से होते हैं? 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 12 और 15, 20, 30 एंड 60 इटसेल्फ, ये सारे इसके पॉजिटिव डिवाइज़र हैं। तो लैग्रांज थ्योरम के मुताबिक, सो बाय लैग्रांज थ्योरम देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप्स ऑफ जी, जिनका ऑर्डर ये होगा जो भी इसके पॉजिटिव डिवाइज़र हैं। एक जो सब ग्रुप होगा उसका ऑर्डर होगा 1, दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 30 एंड 60, ये सारे जितने भी हैं सब ग्रुप इस ऑर्डर के बनेंगे। और वो सब ग्रुप बनेंगे क्या, वो अब बनाते हैं जी। सबसे पहले सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो एक एलिमेंट का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ए रेज टू पावर 60 वाला एलिमेंट होगा सिर्फ इसमें 1 सब ऑर्डर वाले सब ग्रुप में। नाउ 1 सब ग्रुप वाला ऑर्डर बन गया, अब 60 वाला बनाते हैं। दी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60, तो इटसेल्फ ये जी ही आ जाएगा सारे के सारा। ये 2 जो सब ग्रुप बनते हैं इनको बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स, बाकी सारे जो होते हैं वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। अब देखते हैं बाकी, ये 2 तो बन गए, 1 वाला और 60 वाला। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, वो जिसका ऑर्डर 2 होगा उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे। आप देखें कि 2 को 60 से डिवाइड करें, क्या आता है 30 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड होगा ए रेज टू पावर 60, उसी 30 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते जाना है आगे की आगे, 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 प्लस 30 करते जाना है। तो एंड पे हमारे पास ए रेज टू पावर 60 ही आएगा। तो ए रेज टू पावर 60 क्या होता है, ये नंबर 1 के रिस्पेक्ट से ई होता है। तो 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप ये होगा। दी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो 3 को 60 से डिवाइड करें वो क्या आ जाएगा 20 पहला ए रेज टू पावर 20 एलिमेंट होगा, दूसरा ए रेज टू पावर 40 होगा और तीसरा ए रेज टू पावर 60 होगा जो कि ई होता है। ये 3 ऑर्डर वाला आ गया। सिमिलरली 4 ऑर्डर वाले के लिए 4 को 60 से डिवाइड करें तो 15 आता है, 15, 30, 45 और एंड वाला 60 जो कि ई होता है। 5 ऑर्डर वाला तो करें तो 5 को 60 से डिवाइड करें तो वो 12 आता है, 12, 24, 36, 48 और एंड पे 60 जो कि ई होता है। सिमिलरली 6 वाला, 12 वाला, 15 वाला, 20 वाला और 30 वाला मैंने सारे सब ग्रुप बना दिए हैं। जो भी इसके पॉजिटिव डिवाइज़र थे उतने ही सब ग्रुप बनेंगे उस ऑर्डर के। तो 4 वाले में देखें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 ऑर्डर कन्फर्म हो गया। 12 वाले में देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट्स हैं तो ये भी कन्फर्म हो गया। इट मीन्स दैट कि हमने सभी जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र थे उतने ऑर्डर के सब ग्रुप बना दिए। यही इसके सब ग्रुप बनेंगे ऑर्डर 16 साइक्लिक ग्रुप के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने 18 ऑर्डर का दिया हुआ है। जैसे ये 60 ऑर्डर का है ना,
तो 18 ऑर्डर का एक साइक्लिक ग्रुप दिया है जिसके आपने सारे सब ग्रुप्स बनाने हैं। सिमिलरली यही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, 18 के सारे पॉजिटिव डिवाइज़र निकालेंगे, पॉजिटिव डिवाइज़र निकालने के बाद अकेले अकेले के आप सब ग्रुप बना लेंगे, जैसे कि मैंने ये बनाए हैं। वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, let H be a set of real numbers a plus b to square root where a and b जो है वो रैशनल नंबर्स हैं। इस तरह के रियल नंबर हैं इस H सेट में, और इसमें A और B क्या हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। एंड आर नॉट साइमल्टेनियसली ज़ीरो, यानी कि दोनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं हो सकते। एक आध ज़ीरो हो जाए तो इट्स ओके, दोनों इकट्ठे ज़ीरो नहीं हो सकते। आपने शो करना है, show that H is a subgroup of H इसका सब ग्रुप है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है H रियल नंबर्स का सब ग्रुप है, ज़ीरो निकाल के, ज़ीरो माइनस ज़ीरो उस सेट में से, रियल नंबर के सेट में से ज़ीरो निकाल के ये जो H सेट बनता है जिसमें इस तरह के सारे एलिमेंट्स हैं उसका सब ग्रुप है। तो ज़ीरो निकाल के रियल नंबर का सब ग्रुप आपने इसको प्रूव करना है। ये सॉल्यूशन ले जी, लेट कर लें H एक ऐसा सेट है जिसमें A प्लस B टू स्क्वायर रूट जैसे एलिमेंट हैं, और ए बी कहाँ से हैं, रैशनल नंबर में से। ये सेट है जी जो कि H है, इसको रियल नंबर का आपने सबसेट प्रूफ करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूं कि सब ग्रुप प्रूफ करने का क्राइटेरिया क्या होता है। उसका मैंने आपको एक थ्योरम बताया था पिछले लेक्चर्स में, सब ग्रुप वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने सब ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह की, उसी में एक क्राइटेरिया बताया था। वो मैं दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ। A non-empty सबसेट H ऑफ G, H जो कि G का सबसेट है वो इस ग्रुप सब ग्रुप होगा, इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक़्त जब फॉर A और B अगर दो एलिमेंट H में से लें, देन A और B इनवर्स भी H में से निकल आए, तब जाके हम कहेंगे कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। मतलब इसका क्या होगा, इसका मतलब यह है कि H कोई G का सबसेट तो है, लेकिन ये नहीं पता कि सब ग्रुप है कि नहीं। तो H में से दो एलिमेंट लें, A B कोई भी, तो A को B के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, अगर वो भी H में से निकल आए, इट मीन्स दैट H जो है वो G का सब ग्रुप है। अब इसी क्वेश्चन को इस थ्योरम के मुताबिक हम सॉल्व करेंगे। H ये एक ग्रुप है, सेट है, इस सेट को रियल नंबर यानी कि R का सब ग्रुप प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, H में से दो एलिमेंट ले लेंगे, उन दो एलिमेंट्स की इस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि एक एलिमेंट सिंपल और दूसरे का इनवर्स
आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो फिर दोबारा h में से निकल आया उन मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो इट मीन्स दैट h जो है वो रियल नंबर्स का सब ग्रुप है। लेट a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट एंड a2 प्लस b2 टू स्क्वायर रूट, ये दोनों h में से हैं। h में इसी तरह के एलिमेंट होंगे ना, तो एक को a1 b1 कह लिया, एक को a2 b2 कह लिया, इसी तरह के होंगे। तो इस तरह के दो एलिमेंट मैंने लेट कर लिए। अब हमने करना क्या है, नाउ उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए एक एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, उसको देखना है कि क्या बनता है। अगर ये सॉल्व करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद दोबारा h में से निकल आए, इट मीन्स दैट कि आपका h जो है वो r का रियल नंबर विदाउट ज़ीरो का सब ग्रुप है। चलें जी, इन्वर्स का मतलब क्या होगा, a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a2 प्लस b2 टू स्क्वायर रूट। रैशनलाइजेशन a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a2 प्लस b2 टू स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई a2 प्लस a2 माइनस b2 टू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a2 माइनस b2 टू स्क्वायर रूट। इसमें हो जाना है जी a1 प्लस b1 टू स्क्वायर रूट इंटू a2 माइनस b2 टू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला बन गया। फार्मूला बनने के बाद ये क्या बन जाएगा जी, a2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू b2 स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर वाले जो हैं दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा जी, a1 a2 माइनस a1 b2 टू स्क्वायर रूट प्लस a2 b1 टू स्क्वायर रूट और माइनस b1 b2 इंटू टू स्क्वायर रूट का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा a1 a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे a1 a2 और ये बन जाएगा अकेला 2, तो ये माइनस 2 b1 b2 बन गया। इन दोनों में से 2 स्क्वायर रूट कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 स्क्वायर। अच्छा जी, सेपरेट कर लेंगे। ये आ जाना है a1 a2 माइनस 2 b1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 स्क्वायर प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर माइनस 2 b2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब मुझे ये बताएं कि h में किस तरह के एलिमेंट थे, a प्लस b इंटू 2 स्क्वायर रूट। a और b क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। आप मुझे ये बताएं, हमने a1 b1 a2 b2 यानी कि ये h है, तो a1 b1 a2 b2 b तो रैशनल नंबर हुए। अगर a1 b1 a2 b2 रैशनल नंबर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने के बाद जो एक नंबर हासिल होगा वो भी तो रैशनल नंबर होगा। सिमिलरली ए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और a1 b2 की करने के बाद वो भी तो रैशनल नंबर हासिल होगा। तो इट मीन्स दैट ये इस काइंड का एक नंबर आ गया जो कि h सेट को बिलोंग करता है।
ये अगर हम एक नया इसको रैशनल नंबर नाम दे दें c और इसको नया रैशनल नंबर नाम दे दें d, तो ये हो जाएगा c प्लस डी इंटू टू स्क्वायर रूट। तो c प्लस डी इंटू टू स्क्वायर रूट किस तरह का एलिमेंट है? उस तरह का जिस तरह का h में आता है। इट मीन्स दैट ये सारा का सारा नंबर जो है ये कहां से बिलोंग कर गया? h से। हमने क्या किया, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो वो भी h में से आ गया। इट मीन्स दैट क्या हुआ कि h जो है वो रियल नंबर का सब ग्रुप है। दिस इंप्लाइज h इज सब ग्रुप ऑफ रियल नंबर विदाउट जीरो, या इसको कह सकते हैं नॉन जीरो रियल नंबर्स का सब ग्रुप है। ठीक है जी। सिमिलरली ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। उसमें क्या है, a प्लस बी इंटू टू स्क्वायर रूट की जगह -5 स्क्वायर रूट है, बस बाकी सारा सेम है। तो आपने इसको प्रूफ करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप है। तो आज जिस तरह मैंने ये किया, सिमिलरली यही पैटर्न आपने क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई करना है, वो आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Let G is equal to A, B, C, D मैट्रिसेस का सेट है और उसमें A, B, C, D क्या है? A, B, C and D belongs to real number and AD माइनस BC नॉन जीरो है। यहाँ G एक सेट है, उस सेट में तमाम मैट्रिसेस हैं, 2x2 के मैट्रिसेस हैं और A, B, C, D उनके एलिमेंट्स हैं और उनके एलिमेंट्स कहाँ से हैं? रियल नंबर में से, और उनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है जी। ये डिटर्मिनेंट ही होता है ना, b को d से मल्टीप्लाई करें माइनस c को b से मल्टीप्लाई करें तो वो डिटर्मिनेंट आता है, तो वो जीरो नहीं है। इट मीन्स दैट के नॉन सिंगुलर 2x2 का मैट्रिसेस का सेट है और उनकी एंट्रीज रियल नंबर में से हैं। इस सारी नोटेशन का मतलब ये है जो मैंने आपको समझा दिया। अब करना क्या है, शो दैट h एक सेट है, वो किस तरह का है? उसमें भी A, B, 0, D इस तरह के मैट्रिसेस हैं। A, B, C, A, B और D रियल नंबर में से हैं एंड A मल्टीप्लाइड बाय D जो है वो नॉन जीरो है। इस सेट को आपने, दिस सेट इज सब ग्रुप ऑफ G प्रूव करना है आपने कि ये वाला सेट जो है वो G का सब ग्रुप है। सबसे पहले नोटेशंस आप समझ लें अच्छे तरीके से कि नोटेशंस क्या हैं। उसने बोला है कि ये जो G सेट है, इस सेट में तमाम 2x2 यानी कि 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, और ये H एक सेट है जिसमें 2x2 मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, जिनमें A, B और 0D यानी कि ये वाली एंट्री इन सब में जीरो है। ठीक है। और A और D आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो नहीं आते। तो अगर ये कंडीशन, ये वाला सेट इसका सब ग्रुप प्रूफ करना है, हमने क्राइटेरिया वही पिछले क्वेश्चन वाला लगाना है कि दो एलिमेंट लेने हैं, एक एलिमेंट को दूसरे के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर वो भी H में से बिलोंग कर गया, इट मीन्स दैट कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। चलें जी, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपने खुद करना है सेम इसी तरीके से। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जी। लेट करते हैं, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट का नाम है A और दूसरे एलिमेंट का नाम है B जो कि H में से हैं।
ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं H में से। अगर दो एलिमेंट किस तरह के उसमें मैट्रिसेस ही हैं, इट मीन्स दैट पहला एलिमेंट भी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट भी किसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। उसकी एंट्रीज क्या होंगी? एक की एंट्रीज को मैंने A1 B1 0 D1 कह लिया, एक की एंट्रीज को A2 B2 0 D2 कह लिया। जाहिर सी बात है H में इस तरह के मैट्रिसेस हैं जिसमें ये वाली एंट्री 0 है सबकी, तो इसी तरह के एलिमेंट लेंगे ना हम। चलें जी, अब साथ में कंडीशन ये भी है, इस कंडीशन को भी बताना है कि A1 D1 भी 0 नहीं है, A2 D2 भी 0 नहीं है, यानी कि इस A1 D1 को और A2 D2 को मल्टीप्लाई करवाएं इस कंडीशन के मुताबिक तो वो भी 0 नहीं है। अब A को B के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो B का इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। B इनवर्स क्या होगा? इसका मतलब है A2 B2 0 D2 का इनवर्स निकालना है, तो मैं निकाल देता हूं डायरेक्टली, ये काम आप खुद कर लोगे। ये आएगा A1 ओवर A2 माइनस B2 ओवर A2 D2, ये 0 का 0 आ जाएगा, और 1 ओवर D2 ये इनवर्स आएगा जी B का। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इस B इनवर्स को A के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद भी H में से आता है। अगर वो H में से आता है इट मींस दैट कि H एक सब ग्रुप है G का। नाउ A मल्टीप्लाइड बाय B इनवर्स देखेंगे क्या आता है। A ये है जी, A1 B1 0 D1, और B इनवर्स ये है 1 ओवर A2 माइनस B2 ओवर A2 D2 0 1 ओवर D2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें जी क्या बनता है। इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये क्या बनेगा, A1 ओवर A2 प्लस 0। सिमिलरली माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A2 D2 प्लस B1 ओवर D2। नेक्स्ट दूसरी रो को 0 प्लस 0 और D1 ओवर D2 ले जी। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये H में से है कि नहीं। सबसे पहले तो ये देखें कि H के एलिमेंट्स किस तरह के थे, A B 0 D, और A B C क्या थे, वो रियल नंबर थे। इट मींस दैट A1 B1 D1 A2 B2 D2 ये 6 के 6 ये भी रियल नंबर होंगे। अच्छा, अब देखें दो रियल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आता है आंसर, एक रियल नंबर। इट मींस दैट यहां भी एक रियल नंबर आ गया, इस कंडीशन को पूरा कर दिया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी मैं करता रहूं, प्लस करता रहूं, तो सारे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स की डिवीजन मल्टीप्लीकेशन और सारा कुछ इसको अगर हम करवाएं तो ये भी तो रियल नंबर ही आता है। इट मींस दैट कि यहां भी रियल नंबर आ गया, ये वाली कंडीशन बी भी पूरी हो गई। यहां पर 0 आना चाहिए, ये देखें इस कंडीशन के मुताबिक यहां पर भी 0 आ गया। और दो रियल नंबर्स को अगेन आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा एक रियल नंबर आएगा। इट मींस दैट कि इस सारी कंडीशन को ये वाला प्रूफ कर रहा है। इसका मतलब ए को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाया तो एक ऐसी चीज आई जो कि एच में से आ गई दोबारा। दिस इज बिलोंग टू एच। सो ए बी जो कि एच से बिलोंग करते थे, इसका मतलब है ए और बी इनवर्स जो है वो भी एच से बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इससे जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट सिमिलरली यही चीज है आपकी।
उसमें उसने कंडीशन को चेंज कर दिया कि इधर 1 और इधर 1 होना चाहिए। तो आप इसमें से दो उसको k का नाम दिया उसने, इधर 1 और इधर 1 अगर होना चाहिए तो इट मीन्स दैट कि आप दो एलिमेंट लेंगे, उनको मल्टीप्लाई उसके इन्वर्स के साथ करेंगे, अगर वो भी उसी के k में से निकला इट मीन्स दैट वो एक सब ग्रुप है उसका। तो अभी आपने देखे क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व किए, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।